हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर वाले सवाल जो कि बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट आई बराबर, यहाँ पर लिमिट है इसकी 0 से π/2। तो लेट कर लिया हमने आई बराबर कितना, 0 से π/2। लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। अब नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई भी मतलब 0 से ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी, लिखेंगे गुण, क्या होता है हमारा गुण, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से एक्स को घटा करके उसको लिख सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ये इसमें अब अप्लाई करते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे तो आई बराबर क्या आएगा, 0 से π/2 लॉग, यहाँ पर ए क्या है हमारा π/2, लॉग साइन π/2 माइनस एक्स, और ये डी एक्स। अब आई बराबर कितना आ गया, यहाँ से 0 से π/2 तो चल ही रहा है। अब साइन π/2 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, तो लॉग ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स डी एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया है हमने। यहाँ पर साइड में लिख देंगे, चूंकि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। चूंकि करके लिख देंगे यहाँ पर, ओके। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये समीकरण 1 रही अपनी और ये समीकरण 2 रही। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, कितना होगा ये, 2i इक्वल टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से π/2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब इनकी लिमिट समान है, इसलिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। तो क्या आएगा, 2i बराबर 0 से π/2, 2i बराबर कितना आएगा, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये आ गया हमारा, यहाँ से 2i के इक्वल चल रहा है। अब ये क्या है हमारा, लॉग एम, और ये क्या है, लॉग एन। तो लॉग एम इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 0 से π/2 तो लिमिट चली रही है, इंटीग्रेशन
इसको क्या लिख दूंगा मैं, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ओके, लिख देंगे चूंकि लॉग एम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ से। तो 2i बराबर कितना आया है अपना, ये लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब 2i बराबर ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि साइन 2x का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। ओके, 2 लॉग, मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दी इसमें, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 से ही मैंने इसमें भाग कर दिया है, डी एक्स लिख देंगे। 2 से गुणा और भाग करने पर, गुणा एंड भाग करने पर, 2 से जब हम यहाँ पर गुणा और भाग कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 2 से गुणा और भाग कब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, 2y बराबर कितना आ जाएगा, 0 से π/2 लॉग, ये क्या है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, लॉग यानी साइन 2x, लॉग साइन 2x बटे 2, डी एक्स साथ के साथ में चल ही रहा है अपना। अब ये लॉग एम अपॉन एम का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप में, 0 से π/2 तो चल ही रहा है, लॉग एम यानी लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 बाहर डी एक्स चल ही रहा है। ये लॉग एम अपॉन एम का फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे हमने, चूंकि लॉग एम अपॉन एन बराबर क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लिमिट इंटीग्रेशन को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 0 से π/2 लॉग साइन 2x डी एक्स माइनस 0 से π/2 लॉग 2 डी एक्स। ये लॉग 2 हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2y बराबर कितना आएगा, 0 से π/2 लॉग, ये साइन 2x चला ही रहा है अभी, ये log 2 यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है तो log 2 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अब यहाँ बचा dx का समाकलन क्या होता है, dx का समाकलन हमारा क्या होता है, x, चलो अभी नहीं लगाता हूँ, आगे लगा देंगे, 0 से π/2 और dx। नेक्स्ट स्टेप अब आगे करते हैं, यहाँ पर तो 2y बराबर कितना आया निकल के यहाँ से, 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग, dx का समाकलन क्या होता है, log 2 इंटू dx का समाकलन क्या होता है, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से π/2 तक। ओके, तो 2i बराबर अपना कितना आ रहा था, 2i बराबर 0 से
पाई/2 log sin 2x dx माइनस, उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा log 2 तो हमारा कांस्टेंट था, उसमें लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या आएगा पाई/2। तो ये आ गया यहाँ से हमारा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पर हम प्रथम समाकलन में अब क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट वाले समाकलन में ये sin 2x, ये 2x यानी 2x इसकी जगह t पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम समाकलन में क्या लिखेंगे, प्रथम समाकलन में 2x बराबर t रखने पर, तो प्रथम समाकलन में 2x बराबर t रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से dx की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका 2x का तो 1 हो जाएगा और dt अपॉन dx, इसका x के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो इसका करेंगे तो dt अपॉन dx आएगा। एम्प्लाइज दैट हमें यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ रही है निकल करके dt/2, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, dt की वैल्यू आ गई है, यहाँ से dt की वैल्यू आ गई। अब साइड में हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 0 था, एम्प्लाइज दैट t बराबर कितना आएगा, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 × 0 मतलब 0 ही आ रही है। जब अपर लिमिट रखेंगे, x बराबर पाई/2 था, ये हम लिमिट चेंज करना सीख रहे हैं। यहाँ पे t बराबर कितना आएगा, पुट कीजिएगा, इसमें x की जगह पाई/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल पाई बचेगा हमारा। यहाँ पर t बराबर कितना आ रहा है पाई। अब इसके इंटीग्रेशन में इसको पुट कर देते हैं तो 2i बराबर कितना आएगा हमारा, तो 2i बराबर कितना चल रहा है यहाँ से, 2i बराबर 0 से पाई में कन्वर्ट हो गया, ये 0 से पाई आ गया, और log साइन 2x की जगह क्या आ जाएगा t, ऊपर पुट कर दिया हमने, और dx की जगह क्या आएगा dt/2, और माइनस में पाई/2 log 2, ये तो चल ही रहा है। 2i बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 से पाई, इसको हमने इंटीग्रेशन से भाग निकाल लिया है। ओके, तो log साइन t dt माइनस का पाई/2 log 2, ये आ गया यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है गुड, ये जो log साइन t है, इसको हम t को x में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टी के द्वारा। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, वो कहीं पर भी ये लिखा है a से b, कहीं पर भी लिखा है इंटीग्रेशन a से b, तो क्या होता है, जैसे वहाँ पर लिखा है f(x) dx, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a to b f(t) dt, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट होती है हमारी। तो इसलिए यहाँ पर 2i कितना आ जाएगा, 1/2 तो चल ही रहा है यहाँ पे, 0 से पाई, तो log साइन x और dx, इस प्रॉपर्टी से साइन t dt dx में कन्वर्ट हो गया है, और माइनस का पाई/2 तो यहाँ पे चल ही रहा है, माइनस का पाई/2 log 2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर कि अगर ये जो पाई है ना, इसको हम आधा कर सकते हैं, कैसे,
ये 2 यहाँ पर इसको आधा करते हैं तो ये आगे आ जाता है, इसको यानी ये लिख सकते हैं हम 0 से π/2, ये 0 से π/2 हो जाएगा। और ये कितना आएगा यहाँ से, log sin x dx माइनस का π/2 log 2। ये बटे में तो 2 था ही इसके, ये 2 से 2 कट गया। ये मैंने कैसे किया है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, प्रॉपर्टी क्या होती है वो, क्योंकि कोई भी आपको जैसे ये दे रखा है 0 से 2a f(x) dx, तो उसको ना हम आधा कर, इसको 0 से a, यानी इसको हमने अपर लिमिट को आधा कर दिया और 2 यहाँ पर आगे आ जाता है इस तरीके से, और इसको यही लिखे रहने देते हैं f(x) dx। यहाँ से किया है मैंने, यहाँ पर पाई था, पाई को आधा किया मैंने तो π/2 हो जाएगा, और 2 आगे आ गया, बटे में तो 2 था ही, तो 2 से 2 कट गया, तो 2y बराबर अब कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से ये क्या बचा, 0 से π/2 log sin x dx माइनस का π/2 log 2। अब ये अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट में अगर चेक करें तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही था, मतलब आई है, ये तो हमने आई माना था, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y बराबर आई माइनस π/2 log 2। ओके, अब इसको इधर ले आएंगे तो 2i में से i घटेगा तो i बराबर कितना आ जाएगा हमारा, माइनस की π/2 log 2। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ से, ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।